Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this YouTube video, we are going to see a tutorial of this problem. Okay, you can see it's from weekly contest 292, first medium problem you can say. Okay, count nodes equal to average of subtree. So why I'm making YouTube video on this problem because ये जो problem है ये तुम्हारे अमेज़ोन के इंटरव्यू में भी पूछी जा चुकी है. ठीक है, सम टाइम मुझे नहीं पता. मैंने एक बार कभी देखा था कि ये प्रॉब्लम नॉट द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, बट ऑलमोस्ट कोड वॉज सेम. ठीक है, तो अमेज़ोन के ओए में भी इंटरव्यू में भी पूछी जा चुकी है. दैट्स आई एम मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस प्रॉब्लम. So we will discuss the problem and after that we will see the code and approach also. But before that, let me tell you something about Newton School. So basically Newton School is an e-learning platform which we already know. They have different programs especially designed for you. जो उनका मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम है वो उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है. ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी, डायरेक्ट एक्सप्लोर करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो. ठीक है, और लिंक भी मिल जाएगी तुम्हें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी पता है. अदरवाइज लेट मी टेल यू इन ब्रीफ. होता क्या है एग्जैक्टली, दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर and not only this, after that they will also get you placed. Okay, and here you can see also that build a stable tech career and earn up to 5 to 40 LPA. So you can see you will get placed for CTC between 5 to 40 LPA. Okay, now there is obviously no upper limit. Here it is written 40 LPA, but there is no upper limit for that obviously. अब मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम क्यों बोल रहा था मैं, बिकॉज दिस इज़ अ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तुम्हें सिंगल रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड एनीवेयर. ठीक है, फाइन. तो अब अगेन अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है या इसके लिए फॉलोअप चाहिए, यू कैन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड में अगर तुमने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज कोडिंग टॉकीज, जस्ट गो टू यूट्यूब, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस फॉर यू. ओके, मैं रेगुलर वीडियोस तुम लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अच्छे से मतलब फ्री का कंटेंट देख सको. राइट, तो नाउ लेट्स जस्ट सी अपनी टुडेज वीडियो editorial. Given the root of a binary tree, return the number of nodes where the value of node is equals to the average of the values in its subtree. ठीक है, अब नीचे एक नोड गिवन है वो भी पढ़ लेते हैं पहले. द एवरेज ऑफ n एलिमेंट्स इज द सम ऑफ n एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई n एंड राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर. दैट इज राइट. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है, दैट राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर. अ सबट्री ऑफ रूट इज a tree consisting of root and all its descendant, that we already know. ठीक है, तो easy peasy क्वेश्चन है. ठीक है, what we need to check, हमें एक नंबर रिटर्न करना है, that is number of सब ट्री नोड्स. ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स जिनकी खुद की वैल्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन इट्स सब ट्री. ठीक है, तो सपोज अगर मैं इस नोड को काउंट करता हूँ अपने आंसर में, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 4. अब इसका अगर एवरेज देखें, ठीक है, 4 + 8 12, 17 और 6 23. ठीक है, 24. और लेट मी जस्ट चेक अगेन, 12 + 5 17 17 + 6 23 + 24. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने, 1 2 3 5 6 है. ठीक है, तो 24/6 4. अब तुम ये देखोगे कि 4 इसकी खुद की वैल्यू भी है और एवरेज भी 4 है. ओके, so in this way you can increase your answer counter by 1 here, right, and you can check for all the nodes. fine, यहाँ से मुझे क्वेश्चन तो बहुत इजी समझ में आ गया. ठीक है, अब अमेज़ॉन के ओए में या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे सेम क्वेश्चन था. ठीक है, सपोज सेम क्वेश्चन था, दैट इज़ यू आर गिवन अ ट्री. तुम्हें एक ट्री गिवन है, तुम्हें ये बताना है, तुम्हें एक ट्री गिवन है इन द सेम वे जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, बाइनरी ट्री ऑब्वियसली. ठीक है, और तुम्हें मैक्सिमम एवरेज वाला सब ट्री बताना है. ठीक है, मैक्सिमम एवरेज वाला सब ट्री. तो इफ आई से इन दिस क्वेश्चन
अब ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर अ नोड जिसकी खुद की वैल्यू उसके एवरेज के बराबर हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर हम अपने आंसर से वो नोड फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा, बट एनी केस कैन बी उसकी वैल्यू उसके एवरेज के इक्वल ना हो बट उसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं सारे नोट्स के लिए एवरेज देखूंगा ऑब्वियसली 45016, ठीक है। और उसके बाद तुम जाके देखोगे कि इन सब का एवरेज कितना कितना है, इतना इतना है, बट तुम यहाँ पे देखोगे 8, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे एवरेज देखोगे 8 का, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने 8 का एवरेज नहीं देखा, तो 801 इसमें कितना हो गया सम 9 और नोट्स कितने 3, तो एवरेज 3, तो बेसिकली मैक्सिमम एवरेज कौन सा है 6, ठीक है। तो मुझे काइंड ऑफ काउंट रिटर्न करना था कि कितने अगर मैक्सिमम एवरेज वाले नोट्स जो हैं मोर देन 1 है तो सारे को काउंट रिटर्न कर दो, अगर सिंगल है तो 1 रिटर्न कर दो, ठीक है, इन दिस है। तो ये था तुम्हारा अमेजोन का इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन यहाँ से तो क्वाइट इजी पीजी लग रहा है, दैट व्हाट वी नीड टू सिंपली डू, हमें इस क्वेश्चन में सारे नोट्स पे जाना है, उस नोड के जितना, मैं पहले 4 पे जाऊँगा, 4 से जितने भी नोट्स हैं उन सब का सम निकाल लूँगा, ठीक है। एट द सेम पॉइंट इफ़ आई कैन हैव काउंट ऑफ ऑल द नोट्स इन इट्स सब ट्री, मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ, एंड एवरेज और इसकी खुद की वैल्यू है मेरे पास, आई कैन सिंपली फाइंड आउट इफ़ दे आर इक्वल, इफ़ दे आर आई विल इंक्रीज द काउंटर बाई 1। नाउ वन मोर थिंग, अगर द नंबर ऑफ नोट्स इन दिस ट्री इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000, ठीक है, तो इन केस तुम डबल ट्रैवर्सल भी कर सकते हो, बिकॉज ओ ऑफ एन स्क्वायर भी तुम्हें चल जाएगी। भाई अगर तुम 4 को चेक करो, ठीक है, 4 के लिए तुम पहले क्या करो, एक लूप में तुम सम निकाल लो और सम निकालने के बाद तुम एक बार काउंट निकाल लो और फिर तुम चेक कर लो, तो इस तरह भी चल जाएगा, दैट इज़ फाइन, ठीक है। फिर 8 पे जाओ, 8 पे जाने के बाद पूरे का पूरे जितने भी सब ट्री में नोट्स हैं वो कर लो, ठीक है, तो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर चल जाएगी, एंड दैट इज़ फाइन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट इन अमेजॉन obviously you are asked for O of n complexity, okay, they need complexity of O of n। अब तुम वो कैसे करोगे हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली व्हाट यू आर गोना डू इज, अगर तुम्हें ट्री ट्रैवर्सल ऑलरेडी आता है, ठीक है, ट्री ट्रैवर्सल, तो व्हाट वी विल सिंपली डू फॉर ईच नोड व्हाट वी विल हैव इज अ पेयर, ठीक है, हम हर नोड में एक पेयर लेंगे। अब पेयर में पहली चीज़ क्या हो जाएगी, उसका सम, दूसरी चीज़ हो जाएगी काउंट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन इट्स सब ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूँगा, इसका सम, और नंबर ऑफ नोड्स कितने 3, यहाँ पे सम नंबर ऑफ नोड्स कितने 1, सम नंबर ऑफ नोड्स 1, ठीक है। अब ये करूँगा मैं कैसे, ये देखते हैं। तो सपोज आई विल कॉल डी एफ एस, आई विल कॉल डी एफ एस इन ट्री, और मैं बेसिकली सिंपली क्या करूँगा, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हुआ। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, मेरे पास एक ट्री था, बाइनरी ट्री, मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने बाइनरी ट्री में कैसे ट्रैवर्स करूँगा, जैसे ही मुझे लीफ नोड मिला, ठीक है, लीफ नोड से मैं जैसे ही बैक जाऊँगा, मैं ये बोलूँगा कि जो इसका वैल्यू था वो उसकी सम हो गई, और काउंट मेरे पास कितना हो जाएगा अभी 1, क्योंकि ये लीफ नोड है, इसके कोई भी डिसेंडेंट चांस नहीं है, ठीक है। अब जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, अपने डीएफएस में बैक ट्रैक कर रहा हूँ, उस टाइम पे आई कैन ऑल्सो हैव अ काउंट वेरिएबल, ओके, जिससे मुझे नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स इन इट सब ट्री मिलते जाएंगे, राइट। अब जैसे ही मैं बैक जाऊँगा तो ऑब्वियसली बैक जाने के बाद जब यहाँ पे मैं पहुँचूँगा, ठीक, फिर मैं इसके राइट चाइल्ड भी ट्रैवर्स करूँगा, राइट चाइल्ड ट्रैवर्स करते समय अगर यहाँ पे कुछ नोट्स होंगे वो सब मेरे काउंट को अपडेट कर देंगे, और जब मैं वापस यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, इसके पेरेंट में, उस टाइम पे मैं इसके सम और काउंट अपडेट कर दूँगा। तो इन दिस वे, ठीक है, पहले मैं इस पर डीएफएस लगाऊंगा, ठीक है, डीएफएस लगाते समय मैं लीफ नोड में आऊँगा, जैसे ही मुझे मिला लीफ नोड, मैं बैक ट्रैकिंग के समय पे सारी की सारी वैल्यूज़ अपडेट करूँगा ऑफ सम एंड काउंट ऑफ नोड्स इन इट्स सब ट्री। तो अगर तुम्हें ट्री ट्रैवर्सल पहले कर रखा है, लीड कोड के ट्रीज के क्वेश्चन कर रखे हैं, दैट विल बी इजी थिंग फॉर यू।
अदरवाइज तुम्हें थोड़ा सा कैसे पॉइंटर से डील करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. बट एनीवेज लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड एंड यू विल गेट इट ईजिली. ठीक है. इफ़ यू विल सी, ये मेरे ट्री नोड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक वैल्यू है, ऑब्वियसली उसकी रूट की वैल्यू, उसका लेफ्ट चाइल्ड, उसका राइट चाइल्ड को एक पॉइंटर है. ठीक है. फिर ये कुछ कंस्ट्रक्टर्स गिवन है, दैट इज ट्री नोड पे अगर तुम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. लेफ्ट पॉइंटर नल, राइट पॉइंटर नल. अगर वैल्यू x पॉइंट करते हो तो उसकी वैल्यू x, लेफ्ट और राइट नल. x लेफ्ट और राइट पास करते हो तो ऑब्वियसली लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी होंगे. अब मैंने बेसिकली क्या किया, एक नोड स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है. जिसपे पहली वैल्यू क्या होगी, सम, दूसरी वैल्यू होगी काउंट ऑफ नोड्स इन इट्स सब ट्री. ठीक. फिर मैंने ये हेल्पर फंक्शन बनाया, यू कैन ऑल्सो से इट एज DFS फंक्शन. ठीक है. और अपने आंसर, जो ये मेरा मेन फंक्शन था उसमें एक आंसर लिया. ठीक. और अपने हेल्पर फंक्शन में ट्री नोड का रूट पास कर दिया, ट्री का रूट पास कर दिया और अपना आंसर जो कि इनिशियली 0 था. अब एवरी स्टेप जब भी मुझे कोई नोड मिलेगा जिसकी खुद की वैल्यू और उसके एवरेज वैल्यू इक्वल है, मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा. ठीक है. सिंस यू कैन सी मैंने रेफरेंस से पास किया है. ठीक है. अब ये मेरा नॉर्मल ट्रैवर्सल, इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर रिटर्न 0 0, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि कोई भी नोड नहीं है तो वहाँ पे सम भी 0 और नोड भी 0, काउंट भी 0. लेफ्ट चाइल्ड का ट्रैवर्सल किया, कैसे, अब ये मुझे नोड लेफ्ट क्या रिटर्न कर देगा, सिंपली ये देखना, क्योंकि मैं इनिशियली क्या रिटर्न कर रहा हूँ फंक्शन से, एक नोड वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ जो कि मुझे क्या देगी, वहाँ तक के उस नोड पे जो भी सब ट्री है उसके जितने भी नोड्स हैं उसका काउंट और वहाँ तक के सारे का सम. ठीक है. तो नोड लेफ्ट में मैंने क्या स्टोर करवाया, एवरेज हेल्पर, उसके लेफ्ट चाइल्ड में इटरेट करो और आंसर पास कर दो. नोड राइट इज इक्वल्स टू, उसके राइट चाइल्ड में इटरेट करो, आंसर पास कर दो. और उसके बाद अब लेफ्ट और राइट चाइल्ड इटरेट कर लिया या ट्रैवर्स कर लिया, मुझे करेंट नोड की वैल्यू अपडेट करनी है. तो वो कैसे हो जाएगी, सिंपली नोड करेंट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट सम. ठीक है. जो भी लेफ्ट का सम आया है, राइट का सम, प्लस जो अभी मेरा रूट है, ठीक है, उसकी वैल्यू. तो ये मेरा क्या हो गया, करेंट जो सब ट्री है मेरा. ठीक है. सपोज ये कुछ मेरा ऐसा था. ठीक है. ये कुछ मेरा ऐसा था, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू ले आया सम और काउंट, यहाँ से इसकी वैल्यू ले आया सम और काउंट. अब ये जो मेरा करंट पूरा का पूरा सब ट्री है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, s, इसका s प्लस इसकी वैल्यू और काउंट कितना हो जाएगा, काउंट प्लस 1, c प्लस c प्लस 1 इन दिस वे. ठीक है. तो वैसे ही करंट सब ट्री की वैल्यू लेफ्ट डॉट सम, राइट डॉट सम, रूट की वैल्यू और काउंट लेफ्ट डॉट काउंट प्लस राइट डॉट काउंट प्लस 1. ठीक है. अब मैं सिंपली चेक करूँगा, ये तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करके भी देख रहा हूँ, बट मुझे वो नहीं करना. ठीक है. मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा था जब का टाइम मैं देख रहा था. तो बेसिकली तुम यहाँ पे सिंपली चेक करोगे अब, इफ़ जो रूट की वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल्स टू करेंट डॉट सम अपॉन करेंट डॉट काउंट, दैट इज एवरेज. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू टेक इंट हेयर, बिकॉज इन दैट केस तुम्हारा वो जो वैल्यू है वो राउंडेड डाउन नहीं होगी. ठीक है. तो मैंने टाइप कन्वर्जन किया यहाँ पे इंट में. ठीक है. राउंड डाउन करने के लिए. और इफ़ ऐसा है इक्वल है तो अपने आंसर को इंक्रीज़ कर दो. ठीक है. यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ये डिबग करने के लिए प्रिंट कर रहा था. एंड इन द एंड तुम सिंपली क्या करोगे, करेंट नोड रिटर्न कर दोगे. ठीक है. सिंपल सा रिकर्जन फंक्शन है यू कैन से. और बैक ट्रैकिंग के टाइम पे हम सिंपली चेक कर ले रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑफ रूट इज इक्वल्स टू एवरेज, सिंपली इंक्रीज योर काउंट ऑफ आंसर. ठीक है. So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section always, right? And if you want more editorial videos like this, you can just subscribe this YouTube channel Coding Talkies. अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं देखा, just go check their पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम and get the most out of it. Thank you guys for watching this video.